राधा स्वामी जी बाणी संत कबीर साहिब जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, भक्तों को पंडित बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते हैं। आखिर भक्तों की पंडित हमेशा हंसी क्यों उड़ाते हैं। क्यों भक्तों को इस संसार में सही जगह नहीं मिल पाती। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, भक्तों के प्रति हमेशा पंडित हंसा है। भक्त को पंडित बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर क्यों? क्योंकि भक्त होता है कोई हृदय से और पंडित जीता है खोपड़ी से। खोपड़ी सदा हृदय पर हंसती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता है। कौन कहता है यह खोपड़ी कहती है कि प्रेम अंधा होता है। प्रेम आता हृदय से। खोपड़ी कहती हृदय की बकवास में मत पड़ना, नहीं तो झंझट में आ जाओगे। मेरी सुनो, मेरी मानो। अगर होशियारी से जीना हो, अगर दुनिया में कुछ कर जाना हो तो मेरी सुनो। धन कमाया हो, पद कमाना हो, मेरी सुनो। हृदय की सुनी कि गए, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। हृदय की बात में पड़ना ही मत। ये भावनाओं का मामला है। भावनाएं तो अंधी होती हैं। ये दुनिया कहीं भावनाओं से चलती है। यहाँ हिसाब किताब चाहिए, तर्क बुद्धि चाहिए। यहाँ होशियारी चाहिए, चालाकी चाहिए, कपट कुशलता चाहिए। यहाँ राजनीति कूटनीति चाहिए। ये प्रेम से नहीं होगा। प्रेम को हटाकर रखो, अलग करो, बीच में मत आने दो। अगर प्रेम को बीच में लाए तो मुश्किल पड़ेगी। बुद्धि कहती है हृदय से, कहती है दिल से। प्रेम मुश्किल लाता है। इसीलिए तो लोगों ने प्रेम को बिल्कुल बांध कर रख दिया है। प्रेम मुश्किल लाता है, सच है, लेकिन प्रेम आनंद भी तो लाता है। और इसीलिए तो लोग निरानंद हो गए हैं। प्रेम को बांध कर रख दिया है, मुश्किल से डर गए हैं। तो जीवन से सारा सुख, सारा संगीत खो सा गया है। जी रहे हैं मरुस्थल की तरह, मरुद्यान भी नहीं, एक जरा सा जल का झरना भी नहीं है। सूखे साखे लोग जिनके जीवन में कोई रसधार नहीं बहती। संत कबीरदास जी की वाणी है, सांची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतन सु हासी, कह कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुर जासी। और कबीर कहते हैं, समझ लो इस बात को, ये खोपड़ी के खेल से कुछ भी ना होगा, तर्क से कुछ भी ना होगा, विचार से कुछ भी ना होगा, ज्ञान से कुछ भी ना होगा। होगा तो प्रेम से होगा। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो। अगर प्रेम नहीं उपजा, प्रेम प्यार की भावना नहीं उपजी, अगर प्रेम का भाव नहीं उठा, तो याद रखो, बांध्यो जमपुर जासी। जल्दी ही यम के दूत आएंगे और ले जाएंगे नरक। क्योंकि प्रेम ही केवल स्वर्ग ले जा सकता है और प्रेम ही केवल स्वर्ग ले जाता है। क्योंकि प्रेम ही प्रार्थना बन सकता है और प्रार्थना ही परमात्मा के चरणों तक ले जा सकती है। धन्य भागी हैं वे जो प्रेम कर पाते हैं। मृत्यु से वे ही बच सकेंगे जो प्रेम कर पाते हैं। प्रेम ही एकमात्र अमृत की झलक है इस मृत्यु के लोक में। इस अंधेरी रात में जहाँ सब रास्ते उलझ गए हैं, प्रेम ही एक रोशनी है, एक दिया है। प्रेम की सुनो, प्रेम की मानो, और प्रेम जो गंवाने को कहे गंवा दो। प्रेम के साथ जो भी गंवाया वह कमाना है, और बुद्धि के साथ जो भी कमाया जाता है वह एक दिन गंवाना सिद्ध होगा। होशियारी छोड़ो, समझदारी छोड़ो, ना समझी में बड़ा रस है। अज्ञानी हो रहो, क्योंकि अज्ञान
निर्दोष है, ज्ञान की अकड़ डुबाएगी। यह ज्ञान का पत्थर तुम्हारी छाती से बंधा रहा तो डूबोगे। बांध्यो जमपुर जासी, चलन चलन सबको कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। और ये पंडित लोगों से कहता है कि चलो चलो, उठो, परमात्मा को पाने चलो, स्वर्ग की खोजो, मोक्ष की यात्रा करो। चलन चलन सबको कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। और इसको खुद भी पता नहीं कि बैकुंठ है कहाँ। इसने खुद देखा नहीं आँख से, इसने परमात्मा की तस्वीर देखी नहीं, क्योंकि परमात्मा की तस्वीर देखी होती तो इसका जीवन और होता। इसका जीवन तो गवाही नहीं देता, इसका जीवन तो प्रमाण नहीं देता कि इसने परमात्मा को देखा। जिसने एक बार परमात्मा को देख लिया, एक झलक भी, एक बार कौंध गई उसकी बिजली, फिर वह आदमी कुछ और ही ढंग का आदमी हो जाता है, जिसको हम भक्त के नाम से जानते हैं। वह आदमी इस जगत में बिल्कुल अजनबी हो जाता है। इस जगत में वह इस जगत का नहीं होता, इस जगत के पार का प्रतीक हो जाता है। और वह एक दफ़े झलक जाए तो भूलती नहीं याद उस परमात्मा की, सतत बनी रहती है। साधारण प्रेम में ऐसा हो जाता है तो परमात्मा के प्रेम का तो कहना ही क्या। ये गीत सुनो। कुछ दिनों से करीबे दिल है वो दिन, जब अचानक इसी जगह एक शक्ल मेरी आंखों में मुस्कुराई थी। एक पल के लिए तो एक वो शक्ल जाने क्या कुछ थी, झूठ भी सच भी, शायद एक भूल शायद एक पहचान। कुछ दिनों से तो जानबूझ के अब ये समझने लगा हूँ, मैं ही तो हूँ जिसकी खातिर ये अक्स उभरा है। कुछ दिनों से तो अब मैं दानिस्ता इस गुमा का फरेब खाता हूँ। रोज़ एक शक्ल इस दोराहे पर अब मेरा इंतज़ार करती है। एक दीवार से लगी हर सुबह टिकटिकी बांध निमरुख यकसूं अब मेरा इंतज़ार करती है। मैं गुज़रता हूँ मुझको देखती है, मैं नहीं देखता वो देखती है। उसके चेहरे की साखत, साउदे दीद जर्द ओंठों की पतड़ियाँ, पीतल सुर्ख आँखों की टुकड़ियाँ कुरमस, रोगनी धूप में धंसते हुए पाँव। एक यही चेहरा एक पल के लिए जाने क्या कुछ था, लेकिन अब तो मुझे अपनी ये भूल भूलती ही नहीं। ये गीत तो साधारण प्रेम का है। अगर तुमने किसी के चेहरे को चाहा एक क्षण को, एक क्षण को किसी के चेहरे का सौंदर्य तुम्हें भाव विभूत कर गया, एक क्षण को कोई चेहरा तुम्हारी आंखों में उतर आया, एक क्षण को जब विचार बंद हो जाते हैं, एक क्षण को जब मन में कोई तरंग नहीं होती, एक क्षण को जब हृदय के द्वार खुले होते हैं, एक क्षण को जब यह अक्स, यह प्रतिबिंब तुम्हारे हृदय में उतर जाता है और बैठ जाता है, फिर भूले नहीं बोलता। एक यही चेहरा एक पल के लिए जाने क्या कुछ था, लेकिन अब तो मुझे अपनी ये भूल भूलती ही नहीं। तो परमात्मा का तो कहना ही क्या। एक बार दरस परस हो जाए, बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए का हुई। एक बार क्षण भर को, पल भर को दर्शन हो जाए तो तुम चकित हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। जन्मों जन्मों चिल्लाने से जो नहीं हुआ वह हो जाता है। चलन चलन सबको कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। जो जन परमित परमन जाने, बातन ही बैकुंठ बखाने। हालांकि पंडितों से पूछो तो वे नक्शा रखकर बता देते हैं कि जी बैकुंठ यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ स्वर्ग है, यहाँ नरक है, यहाँ 7 नरक हैं, यहाँ 7 स्वर्ग हैं। सारा नक्शा बता देते हैं। गए कहीं नहीं, अनुभव कुछ भी नहीं किया है, नक्शे खोल खोल कर रख देते हैं।
सीमा बता देते हैं कि ये सीमाएं हैं और ये सब बातचीत है। बातन ही बैकुंठ बखाना, क्योंकि बैकुंठ बाहर नहीं है, भूगोल का हिस्सा नहीं है। कल ही एक स्त्री ने प्रश्न पूछा, सचखंड तक कैसे पहुँचे? तो मैं उन स्त्री से कहना चाहूँगा, सचखंड कोई बाहर नहीं है, कोई भूगोल का हिस्सा नहीं है। इसीलिए तो भूगोल का जो हिस्सा नहीं है उसका कोई नक्शा नहीं हो सकता। सचखंड तो भीतर की दशा है, अंतर्दशा है। सचखंड तो अपने भीतर डूब जाने का नाम है। मोक्ष बाहर नहीं है, मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है, उसका नक्शा नहीं हो सकता है। ये सब नक्शे झूठे हैं, पंडित बाद बदनते झूठा। जब लग है बैकुंठ की आशा, तब लग नहीं हरि चरण निवासा। और संत कबीर कहते हैं, यह भी तू समझ ले पंडित कि जब तक बैकुंठ की आशा लगाए रखे है, जब तक सचखंड की आशा लगाए रखे है, तब तक हरि के चरण ना मिलेंगे, क्योंकि यह आशा ही बाधा बन जाएगी। तो मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ की आशा मत करना, चाहे वो सचखंड ही क्यों ना हो। इस अवस्था की भी तुम आशा मत रखना। प्रभु चरण की मांग एक बात है, सचखंड की आशा दूसरी बात है। ये तो फिर सुख की ही इच्छा है। यहाँ धन चाहते थे, वहाँ भी धन चाहते हो। यहाँ पद चाहते थे, वहाँ भी पद चाहते हो। यहाँ महल चाहते थे, वहाँ भी महल चाहते हो। जो यहाँ नहीं मिला वह सब वहाँ चाहते हो। जब लग है बैकुंठ की आशा, तब लग नाही हरि चरण निवासा। जब तक तुम और मांगते हो तब तक परमात्मा ना मिलेगा। परमात्मा उसे मिलता है जो कहता है, सब छिन जाए बस मैं तुझे चाहता हूँ, तेरे चरण चाहता हूँ। इसीलिए भक्तों ने कहा, छोड़ो बैकुंठ, छोड़ो सचखंड, हमें बैकुंठ सचखंड नहीं चाहिए। मोक्ष रखो तुम अपना, हमें नहीं चाहिए। हमें तुम्हारे चरण की रज बन जाने दो, हम तुम्हारे पैरों के पास पड़ जाएं, बस इतना बहुत है। और क्या चाहिए? अगर उस पड़ जाने में ही मोक्ष है, उस पैरों में पड़ जाने में ही मोक्ष है, तो जिसने मोक्ष की वासना थी, कोई भी मोक्ष की वासना करेगा वह मोक्ष से वंचित रह जाएगा। क्योंकि मोक्ष का अर्थ ही होता है निर्वासना में मिलता है जो। मोक्ष की वासना भी वासना है, सचखंड की वासना भी वासना है। मोक्ष तो तभी है जब कोई वासना ना रही। मोक्ष वासना का अभाव है। सचखंड तो तभी है जब कोई वासना ना रही तुम्हारे अंदर। सचखंड वासना का अभाव है। कहे सुने कैसे पते आई, जब लग तहाँ आप नहीं चाहिए। कहते हैं कबीर कि पंडित जब तक तू वहाँ नहीं गया, कहे सुने कैसे पते आई। कहने सुनने से नहीं, कहने सुनने से कहीं प्रतीति होती है। अंधे को लाख कहो कि रोशनी है, क्या प्रतीति होगी? और बहरे को लाख कहो कि संगीत है, क्या प्रतीति होगी? कहे सुने कैसे पते आइए, प्रतीति ही नहीं होगी। जब लग तहाँ आप नहीं चाहिए। जब तक वहाँ स्वयं नहीं पहुँच जाओगे तब तक कुछ भी ना होगा। कहे कबीर यह कहिए काहि। संत कबीर कहते हैं, यह मैं किससे कहूँ, यह मैं किसको समझाऊँ। पंडितों ने लोगों के चित्त विकृत कर दिए हैं। पंडित, पादरी, मौला, जो मुल्ला हैं और भी बहुत सारे पंडित बने फिरते हैं, इन सब ने लोगों के चित्त विकृत कर दिए हैं। कहे कबीर यह कहिए काहि, साध संगत बैकुंठ आही। मुझे बात याद आ रही है, अभी मैंने कल परसों ही एक स्त्री से बात की। कहती है कि जी मैंने क्रिश्चियनिटी में डिप्लोमा कर लिया है। मैं हैरान हुआ, डिप्लोमा? और तो और हैरानी की बात है, उन्होंने कहा कि इसकी
बीएससी की डिग्री होती है, बीए की डिग्री होती है, पीएचडी तक होती है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिस उच्च कोटि के संत यीशु मसीह जी ने प्रचार किया था किसी वक्त, जब वो ऊंचे इंसान, जब वो परमात्मा का अवतार उतरा था इस धरती पर, वो बेपढ़ा लिखा आदमी, उसने कोई डिग्री नहीं की। परंतु आश्चर्य की बात है, लोग क्रिश्चियनिटी की डिग्रियां कर रहे हैं। संत कबीर बेपढ़े लिखे व्यक्ति, परंतु उनकी वाणियों पर डिग्रियां हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। आखिर मैं तुम सबसे पूछूं कि संत कबीर कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे भाई? यीशु मसीह जी कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? गुरु नानक देव जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? कहीं भी नहीं पढ़े। उन्होंने केवल अपने अंतर के शास्त्र को पढ़ा, तभी वो सब कह पाए जो कहना उस वक्त उचित था। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि भाई आध्यात्म की डिग्रियां तक बनी हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे ख्याल से जिन्होंने ये चीज़ पहली बार सुनी वो भी आश्चर्यचकित होते होंगे। कह कबीर यह कहिए काहि, साध संगत बैकुंठ आही। संत कबीर कहते हैं, शास्त्रों की संगति नहीं, साध संगत करो। शब्दों की व्यवस्था नहीं, साधु संघ, वही वैकुंठ है, वही सचखंड है। देखो, परमात्मा तो दूर है, हमें उसका कोई अनुभव नहीं। और संत कबीर कहते हैं, जब तक उसका अनुभव ना हो तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो फिर हम करें क्या? हम जाएं कैसे उसके पास? शास्त्र से जा नहीं सकते, राम राम रटने से जा नहीं सकते, 5 नाम जपने से नहीं जा सकते, वह तोता रटंत हो जाएगी। वाद विवाद से जा नहीं सकते, पुण्य करें तो अहंकार बनता है, तप तपस्या करें तो अहंकार बनता है। मंदिर मस्जिद सब आदमी के बनाए हुए हैं, तो फिर हम करें तो करें क्या? तो संत कबीर रास्ता बताते हैं। संत कबीर जी बताते हैं, रास्ता है साध संगत बैकुंठ आही, कि साधु की संगत करो, साधु की संगत में बैठो, खोजो। ज़रूर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसमें तुम्हें झलक मिलेगी पार की। फिर उसका हाथ पकड़ लो, फिर उसकी छाया बन जाओ, फिर उससे कहो, सखा ओ छाया दो। मन की तपन को देखा अनदेखा मत करो, अपनी ही मर्जी रेखा मत करो। चित्त के इस तट पर किरणें ही किरणें कहाँ तक सहूं, ध्यान दो थोड़ा ही सही, छाया छाया की मेरी इस रट पर, सखा ओ छाया दो। छाया भी चाहिए, विरक्ति का प्रकाश पड़ चुका, अनरुक्ति की माया भी चाहिए, सखा ओ छाया दो। फिर किसी साधु का, किसी सद्गुरु का संग करो, उसके पास जाकर बैठो, फिर उसकी छाया मांगो। उससे कहो बस पास बैठे जाने दो। उससे कहो तुम बरसो और मेरे खाली घड़े को पास रहने दो। देखो, साधु संत तो बरस ही रहे हैं, तुम्हारा खाली घड़ा रखकर तुम पास बैठ जाओ। साध संगत तो यहीं से तुम्हें धीरे धीरे अनुभव मिलेगा। तुमने तो जाना नहीं, लेकिन किसी ने जाना है। तुमने देखा, तुम तो बगीचे नहीं गए थे, कोई और बगीचा गया था। लेकिन जब बगीचे से कोई घूमकर आता है तो उसके वस्त्रों में फूलों की थोड़ी सुगंध आ जाती है। तुम तो बगीचे नहीं गए, लेकिन कोई बगीचा घूमकर आया है। सुबह की ताज़ी हवा में फूलों की गंध उस पर पड़ी है, पक्षियों के गीत उस पर पड़े हैं। चला है घास पर, जहाँ रात भर की ठंडी जमी हुई ओस थी। जहाँ यह आदमी बगीचे से लौटता है, तब कुछ बगीचा अपने साथ ले आता है। अगर तुम गौर से देखो तो इस आदमी में थोड़ी हरियाली पाओगे, थोड़ी फूलों की लरजती हुई गंध पाओगे, थोड़ी ताजगी पाओगे। सुबह की ताजगी इसकी आंखों में दिखाई पड़ेगी। यह है साध संगत। इसके संग हो लो, इसे बगीचे का पता है। कभी इसके संग लगे लगे तुम भी पहुंच जाओगे, क्या पता।
साधु का क्या अर्थ है? साधु का अर्थ है जो परमात्मा में होकर आता है या परमात्मा में जीने लगा है। इसके पास बैठो, इसका एक हाथ परमात्मा में है, इसका दूसरा हाथ तुम पकड़ लो। हालांकि परमात्मा से तुम अभी सीधे नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी संपर्क हो गया। यही संपर्क बढ़ते बढ़ते एक दिन परमात्मा से संबंध बन जाता है। मथुरा जावे द्वारिका, भावे जावे जगन्नाथ। कहते हैं चाहे मथुरा जाओ, चाहे द्वारिका जाओ और चाहे जगन्नाथ, साध संगत हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। साधु संगत के बिना कुछ भी हाथ न आएगा, और इस साध संगत में ही जो स्मृति आती है प्रभु की, वह तोता रटंत नहीं होती, वह हरि भजन बन जाता है। पंडित से सीखा तो तोता रटंत, उसके पास है नहीं खुद का कुछ, वह खुद ही उस बगीचे में नहीं गया। साधु से सीखा तो हरि भजन, बड़ा फर्क है। वैसे तो ऊपर से देखने में एक जैसा ही लगेगा। साध संगत हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। पहले साधु की संगत करो, फिर तुम्हारे भीतर अपने आप भजन उठने लगेगा। उसके संग संग रहते रहते उसका रोग तुम्हें भी लगेगा। यह रोग संक्रामक है। उसकी तरंग तुम्हें भी पकड़ लेगी, उसकी लहर तुमको भी लहराने लगेगी। उसकी मत्तता तुम्हारे भीतर भी शराब की तरह उतरने लगेगी। तुम भी डोलने लगोगे, तुम भी मस्त होने लगोगे, तुम भी नाचने लगोगे। साध संगत हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। मेरो संगी दोई जन एक, वैष्णो एक राम। यो है दाता मुक्ति का, बै सुमिरावे नाम। बड़ा प्यारा वचन है, बड़ा बहुमूल्य। संत कबीर जी कहते हैं मेरो संगी दोई जन, दो से मेरी दोस्ती है, बस दो ही से मेरा संग साथ है, बस दो ही साथ योग्य भी है। एक वैष्णव, एक राम। एक तो राम, और एक राम को जिसने अनुभव कर लिया वह है वैष्णव। वैष्णव का अर्थ होता है विष्णु को जिसने अनुभव कर लिया। तो दो ही संगी साथी हैं इस जगत में, एक तो सत्य और एक तो सत्य को अनुभव कर लिया जिसने, उसको क्या कहते हैं हम? सद्गुरु। मेरो संगी दोई जन, एक वैष्णो एक राम। यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। देखो, राम से तो मिलती है मुक्ति, वह तो दान देने वाला है मुक्ति का। लेकिन राम को कौन याद दिलाएगा? वो सुमिरावे नाम, वह जो वैष्णव है, वह जिसने सुमर लिया है, वह जिसने जान लिया है। ये दो ही दोस्तियां करने जैसी हैं, और तुमने नामालूम कितनी दोस्तियां की हैं, और ये दो से तुम बचे हुए हो। और स्वभावतः राम से दोस्ती बाद में होगी, पहले दोस्ती तो राम के किसी प्यारे से होगी। राम के पास जाना हो तो हनुमान को पकड़ो, राम के किसी प्यारे को पकड़ो। कृष्ण के पास जाना हो तो राधा के पीछे लग जाओ, कृष्ण के किसी प्यारे को पकड़ो। यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। तो पहले तो जो तुम्हें उसका नाम सुमिरा दे, और पंडित से बचना, नहीं तो तोता बन जाओगे, राम राम जपने लगोगे। ना उसके पास राम था, ना तुम्हें मिल सकता है। जिसे मिल गया हो उससे लेना हरि भजन, मंत्र उससे लेना जो पहुंच गया हो, उससे लेना दीक्षा जो पहुंच गया हो। जो सचखंड में निवास कर रहा हो वही तुम्हें स्मरण दिला सकेगा सचखंड का, बैकुंठ का। दिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तुम उसके पास ही बैठते बैठते धीरे याद से भर जाओगे उसकी। हरि सेती हरि भजन बड़े, ये वचन खूब बांध कर रख लेना। हीरो में तोला जाए तो भी बजनी सिद्ध होगा।
हरि सेती हरि भजन बड़े। संत कबीर जी कहते हैं हरि से भी बड़े हैं हरि भजन। जिन्होंने हरि को पा लिया वे हरि से भी बड़े हैं। क्यों? हरि सेती हरि भजन बड़े, समझी देख मन माही। खूब समझ लो इस बात को। संत कबीर जी कहते हैं कह कबीर जग हरि विषय, सो हरि हरि भजन माही। जगत हरि में है, अस्तित्व हरि के भीतर है। सारा जगत अस्तित्व हरि के भीतर है। जगत हरि में है और हरि हरि जन में है, तो स्वभावतः कौन बड़ा? यह जगत तो हरि के भीतर है। जैसे हरि के हृदय में यह जगत धड़क रहा है, उसके बिना यह नहीं हो सकेगा। यह जगत हरि के हृदय में बैठा है। ओ हरि भगत के हृदय में बैठे हैं, तो भगत तो बड़ा हो गया, भगवान से बड़ा हो गया। तुम उसी दिन भगवत्ता को उपलब्ध हो जाते हो, भगवत्ता से भी ऊपर उठ जाते हो जिस दिन तुम्हारे दिल में राम बैठ जाते हैं। राम में सारा जगत समाया है और राम के भगत में राम समाये हैं। ये जो मैं राम का नाम ले रहा हूँ, इस राम के नाम से तुम दशरथ के बेटे राम से मत समझ लेना। यह राम मैं परमात्मा को कह रहा हूँ, वो परवतदिगार अल्लाह वाहिगुरु, जिसके अनेकों अनेकों नाम हैं। हरि सेती हरि भजन बड़े, समझ देख मन माही। कह कबीर जग हरि विषय, सो हरि हरिजन माही। जैसे जगत हरि में समाया है, ऐसे हरि हरि के भगत में समाया है। नरसिंह मेहता का वचन है वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। उसको कहते हैं वैष्णव जन जो दूसरे की पीड़ा जानने लगा। दूसरे की पीड़ा तुम तभी जानोगे जब राम से मिलन हो जाएगा। जब तुम पाओगे कि सारा जगत राम को बिना पाए तड़प रहा है, तब तुम पाओगे तुम्हारा तो उत्सव का क्षण आ गया, तुम्हारा तो महोत्सव आ गया और सारा जगत पीड़ा में सड़ रहा है। और अकारण, जबकि राम सभी को मिल सकते हैं, सब हकदार हैं। ये हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। लेकिन अपने हृदय में टटोलोगे तो ही राम को पा सकोगे। वहाँ वसे हैं राम और राम में सारा जगत है। ऐसे हरिजन की बड़ी महिमा संत कबीर ने गाई है, सभी संतों ने गाई है। सार सूत्र उससे सीखना जो जानता हो, उससे नहीं जो मानता हो। उसके पास बैठना जो परमात्मा के पास बैठा हो, उसके पास नहीं जिसके पास केवल शब्द हो। उसे खोजना जिसके प्रेम में डूब सको, जिसकी भाषा में नहीं जिसके प्रेम में पक सको। किसी वैष्णव जन को खोजना, किसी हरि जन को खोजना। उसके ही साथ बैठते बैठते हरि हरि भजन उठेगा। साध संगत हरि भजन बिन, कछु न आवे हाथ। मथुरा जावे द्वारिका, पावे जावे जगन्नाथ। जाओ कहीं जगन्नाथ की मथुरा, की द्वारिका, की काशी, की कैलाश, की काबा। जाओ जहाँ जाना है, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। साध संगत हरि भजन बिन, कुछ न आवे हाथ। मेरो संगी दुई जन, एक वैष्णो एक राम। यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। हरि सेती हरिजन बड़े, समझ देख मन माही। कह कबीर जग हरि विषय, सो हरि हरिजन माही। तो मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान पांडित्य से। चाहे लाख कोई तुम्हें बाबा जी की बातें कहे, लाख कोई तुम्हें किसी भी किताब की बातें कहे, सावधान पांडित्य से सावधान। और अगर मिल जाए कोई साधु जन तो पागल होने में संकोच मत करना। मिल जाए कोई हरि का प्यारा तो फिर सब दांव पर लगा देना, फिर जुआरी बन जाना। इसके जुआरीपन का नाम ही दीक्षा है, नामदान है। और जो दीक्षित हुआ वही पहुंच सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की सत्संग वीडियो यहीं समाप्त होती है।
अगर आप जी का किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जी टेलीग्राम पर सर्च करें माल्य की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कॉल के माध्यम से कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पर जाएं और अपना मैसेज छोड़ें, वहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनली नंबर दे दूँगा, आप जी कॉल कर सकते हैं। अब मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आप जी से, जैसा कि मैं हर रोज़ करता हूँ, अगर आप जी को इस सत्संग वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, आपकी भ्रांतियाँ मिटी हो, आपके वहम भ्रम टूटे हों, अगर आपका मन शांत हुआ हो, तो आप जी कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, अपने टेलीग्राम पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ शेयर करना हो कर दीजिए। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है। आपका बस कर्म है शेयर कर देना, बाकी का कर्म परमात्मा खुद कर लेगा। क्योंकि हो ना हो आपके एक शेयर से कोई भूले भटके अगर इन वीडियोस को सुन लेगा तो उसकी भी ज़िंदगी में शांति आ सकेगी, उसकी ज़िंदगी भी तब्दील हो जाएगी। बस मेरी यही प्रार्थना है। अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा रोज़ सर्च कर लिया करें यूट्यूब पर आकर माल्य की मौज सत्संग, तो आप जी जो भी नया सत्संग डला होगा तो आप जी वहाँ पे सुन सकते हैं। अगर कभी सत्संग ना डले सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, तो मेरी प्रार्थना है आप जी पुराने सत्संगों को अवश्य सुनिए। क्या पता किसी पुराने सत्संग में आपके प्रश्न का जवाब दिया गया हो, आपके वहम भ्रम मिटाए गए हों। और अगर आप जी को कोई भी वीडियो समझ ना आए तो बार बार, कम से कम 9-10 बार तो वीडियो को सुनो, फिर आपको समझ में आ सकती है। हर वीडियो को बार बार सुनो। अगर आप जी को आज की वीडियो भी समझ ना आई हो तो इस वीडियो को भी 9 से 10 बार सुनो। एक तो फ़ायदा होगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, और दूसरा फ़ायदा आपको ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। और अगर आप डेली 2 से 3 वीडियोज़ सुनोगे इस चैनल पर, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप जी की ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। पर शर्त बस इतनी है कि आप जी एकांत में बैठकर कुछ भी ना करते हुए अपने मोबाइल फ़ोन को साइड में रखकर सिर्फ इन वीडियोज़ को सुनना, तब जाके आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। मैं लिख कर दे सकता हूँ, 3-4 महीने के बाद आपको खुद बदलाव महसूस होगा। तो आप जी सुन सकते हैं। बाकी अपनी अपनी मौज है, आपकी अपनी अपनी मस्ती है। अंत में अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।